आज का क्लास हमारा फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर है मैथमेटिक्स के लिए, और हम लोग हाइपरबोलिक फंक्शंस के बारे में पढ़ रहे थे। हाइपरबोलिक फंक्शंस में हम अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा उसको हम एक बार आप सभी के साथ रिवाइज करा देते हैं, और देन हम लोग फिर अपने टॉपिक पे आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने देखा था कि हाइपरबोलिक का डिफिनीशन हमने बनाया था कि साइन हाइपरबोलिक ऑफ z इज इक्वल टू ई टू द पावर z माइनस ई टू द पावर माइनस z अपॉन 2। सेकेंड नंबर में हमने कॉस हाइपरबोलिक z के लिए फार्मूला बनाया, दैट इज ई टू द पावर z प्लस ई टू द पावर माइनस z अपॉन 2। और धीरे धीरे बाकी ट्रिग्नोमेट्री की तरह ही tan हाइपरबोलिक की जो डिफिनीशन होती है साइन हाइपरबोलिक बाई कॉस हाइपरबोलिक, और बाकी जो 6 होंगे ना, जैसे कॉसेक हाइपरबोलिक, सेक हाइपरबोलिक, कॉट हाइपरबोलिक, वो वैसे ही हम लोग करते जाएंगे, इस वैल्यूज़ को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करके देखते जाएंगे। उसके बाद चौथा नंबर पे हम आते हैं कि रिलेशन हम देखें कि क्या रिलेशन है हमारा हाइपरबोलिक और ट्रिग्नोमेट्रिक के बीच में। तो आप याद करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रीज और हाइपरबोलिक के बीच का जो रिलेशन था वो क्या था कि साइन हाइपरबोलिक अगर हम x लिखते हैं तो दिस इज इक्वल टू माइनस आई साइन आयोटा एक्स, और इसी के फॉर्म में हम दूसरा फॉर्म क्या लिखते हैं कि साइन ऑफ आयोटा एक्स इज इक्वल टू आयोटा साइन हाइपरबोलिक एक्स। 5 नंबर में हमने देखा कि कॉस हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ आयोटा एक्स। ठीक है, और इसी तरह से आप आगे चल के देखेंगे, अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ tan में क्या रिलेशन है, तो tan हाइपरबोलिक x को आप देखो तो आप इसको लिख सकते हो साइन हाइपरबोलिक x बाई कॉस हाइपरबोलिक x। हम वो चीज़ें फिर से रिवाइज करा रहे हैं कि किसी को कोई समस्या नहीं हो। अगर फिर भी कोई समस्या होती है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर आराम से पूछ सकते हैं, हम आपको आपका जवाब दे देंगे। तो साइन हाइपरबोलिक x का क्या हो जाएगा, माइनस आई साइन आयोटा एक्स बाई कॉस हाइपरबोलिक एक्स क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ आयोटा एक्स। तो यहाँ से क्या मिलेगा, माइनस आई टेन आयोटा एक्स, हुआ कि नहीं, साइन बाई कॉस दैट इज टेन। तो यहाँ से हमें क्या मिला कि टेन हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू माइनस आई टेन आयोटा एक्स। उसी तरह कॉट सेक कॉसेक वगैरह वगैरह आप लोग चेक कर सकते हैं। देन उसके बाद हमने देखा कि जैसे ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ते आ रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को ऐड करते हैं तो हमें 1 मिलता है। तो हमने आगे के स्टेप्स में हमने देखे हैं कि क्या मिला हमें 7 नंबर में, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ठीक है, और यहीं से बाकी के रिजल्ट आ जाएंगे। अगर हम दोनों साइड कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर से डिवाइड कर दे तो हमें यहाँ से मिल जाएगा 1 माइनस tan हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। और यही 7 में अगर हम दोनों साइड साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दे तो हमें कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू कॉसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स मिल जाएगा। तो ये सब रिजल्ट मतलब आसान है, ये आप कर सकते हैं। फिर पीछे वाले क्लास में हमने देखा था कि एडिशन फार्मूला हमने देखा था। क्या देखा था कि साइन हाइपरबोलिक मान लो z1 प्लस z2 हो तो इसका फार्मूला हमने बनाया साइन हाइपरबोलिक z1 कॉस हाइपरबोलिक z2 प्लस कॉस हाइपरबोलिक z1 साइन हाइपरबोलिक z2। 11 नंबर में अगर देखिए यही 10th में अगर हम माइनस यहाँ करते तो यहाँ माइनस लग जाएगा। कॉस हाइपरबोलिक के लिए हमने बोला था कि थोड़ा सा सावधानी बरतना है। बरतना क्या है कि जैसे आप नॉर्मली कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला जानते हैं कि माइनस लग जाता था, लेकिन हाइपरबोलिक में माइनस नहीं लगेगा। जैसा प्लस है वैसा ही प्लस रहेगा, जैसा माइनस है वैसा माइनस रहेगा। यानी कि यहाँ पर हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक z1 कॉस हाइपरबोलिक z2 अब प्लस साइन हाइपरबोलिक z1 साइन हाइपरबोलिक z2। माइनस करेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा। और अगर z1 और z2 सेम हो जाए, मान लो 10th वाले में अगर हम प्लस को लेते हैं कंसिडर करते हैं और z1 और z2 सेम हो जाए, मान लो z के इक्वल हो जाए, तो हम यहाँ से ये फार्मूला बना सकते हैं कि साइन हाइपरबोलिक 2z इज इक्वल टू 2 साइन हाइपरबोलिक z कॉस हाइपरबोलिक z। उसी तरीके से अगर हम कॉस हाइपरबोलिक 2z का फार्मूला बनाना चाहें तो हमारे लिए क्या आ जाएगा, z1 और z2 को z मान लो, तो यहाँ से क्या मिलेगा कि कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर z प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर z। ध्यान रहे ये 1 नहीं होता है, इस कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा होता ना तब 1 करते, अदरवाइज नहीं।
तो जब ये सब फार्मूला बनता है तो निश्चित है कि अब tan के लिए भी मन में आता है ख्याल कि चलो भाई tan के लिए भी फार्मूला बनाए। ये सब चीज़ें आपको कराया गया है, लेकिन हम रिवाइज करा रहे हैं क्योंकि आगे हमें ये चीज़ें आसानी से काम करने में आसानी होगी हमारे लिए। तो 14 नंबर में अगर हम बात करें कि व्हाट अबाउट tan हाइपरबोलिक Z1 प्लस Z2, तो ये क्या हो जाएगा, ये होता है tan हाइपरबोलिक Z1 प्लस tan हाइपरबोलिक Z2, और नॉर्मली फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री में देखोगे तो 1 माइनस हो जाता था नीचे, है ना, tan ऑफ a प्लस बी इक्वल टू tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b, लेकिन यहाँ पर प्लस ही रह जाता है कि कॉस के चलते, तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan हाइपरबोलिक Z1 tan हाइपरबोलिक Z2। तो यहाँ से आप tan हाइपरबोलिक 2Z का भी फॉर्मूला बना सकते हो, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। इसी तरह 13 नंबर पे अगर हम देखें तो थोड़ा सा रिलेशन अगर याद करो तो यहाँ से आप देख सकते हो कि दिस इज़ 2 cos हाइपरबोलिक स्क्वायर Z माइनस 1 ऑल्सो, एंड दिस इज़ 1 प्लस 2 साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर Z। चेक कर लेना कौन सा रिलेशन का यूज़ कर रहे हैं हम लोग, ये 7 नंबर वाले का, ठीक है। इस वाले को यूज करके आप इसको कन्वर्ट करके देख सकते हो, ठीक है। देन आगे के क्लास में हम लोग देखे थे कि भाई एक्सपेंशन क्या होगा। तो एक्सपेंशन में क्या होता है, सिंपल सा एक्सपेंशन है, बहुत ही आसान है। क्या हो जाएगा, x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 का फैक्टोरियल प्लस x5 बाई 5 का फैक्टोरियल, एंड दिस इज गोइंग अप टू सो ऑन। उसी तरह से cos हाइपरबोलिक x की बात करें तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 का फैक्टोरियल प्लस x का पावर 4 बाई 4 का फैक्टोरियल, एंड दिस इज गोइंग अप टू सो ऑन। अब आगे हम बढ़ते हैं, मतलब अभी तक का हमारा जो 7 मिनट का जो लेक्चर था वो आपका रिवीजन था, और ये ज़रूरी है। पढ़ाई से सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है कि पढ़ाई तो कीजिए लेकिन उसका रिवीजन कीजिए। तो आप ऐसे अगर ना पढ़े तो कम से कम इस लेक्चर को देखकर थोड़ा बहुत ही सही रिवाइज कर लोगे तो आपको आसान हो जाएगा आगे के टॉपिक्स में। तो चलिए अब हम देखते हैं कि आगे के टॉपिक्स में हम आते हैं। जब ट्रिग्नोमेट्री की बात होती है ना, तो हमेशा बात करते हैं कि क्या ये पीरियोडिक है कि नहीं है। जैसे साइन थीटा कॉस थीटा, है ना, मतलब अगर ग्राफ बनाते थे साइन थीटा कॉस थीटा का तो देखते थे कि ये एक समय के बाद, मतलब 2 पाई के पास 2 पाई के बाद, जैसा 2 पाई के पहले था वैसा ही 2 पाई के बाद हो जाता था। यानी कि साइन थीटा कॉस थीटा ये क्या था, पीरियोडिक था, विथ पीरियड 2 पाई। tan थीटा जो है वो पाई पीरियड का होता था। तो उसी प्रकार से हम हाइपरबोलिक फंक्शंस की भी बात करते हैं, और यहाँ पर हमारे लिए पीरियड की ज़रूरत नहीं है कि वो पीरियड कॉम्प्लेक्स नंबर होगा कि रियल नंबर होगा, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स भी चलेगा। पहले जो हमने पढ़ा है वो नॉर्मली रियल नंबर्स पे चढ़ा था, लेकिन अब हम कॉम्प्लेक्स पे भी आ सकते हैं। तो हमारा अब ये है कि पीरियड्स ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शंस, ठीक है, आसान है। तो यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं कि कंसिडर, है ना, एक तरह से आदमी सोचता है कि साइन हाइपरबोलिक में अगर हम थीटा को 2n पाई, और यहाँ पे इमेजिनरी आयोटा लेते हैं, ठीक है, n क्या है, इंटीजर है, तो इसका डिफिनीसन क्या कहता है कि माइनस आई साइन, ठीक है, आयोटा थीटा प्लस 2n पाई आयोटा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आप पढ़े हैं कि साइन हाइपरबोलिक x इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस आई साइन आयोटा x, ठीक है ना। तो अगर हम इसको देखें तो ये हो जाएगा माइनस आई, और साइन के अंदर जो है वो आयोटा के साथ गुना होता है, तो क्या बनता है, आयोटा थीटा माइनस 2n पाई आयोटा का स्क्वायर, दैट इज -1, तो वही माइनस लग गया, ठीक है। ऐसा हम कर सकते हैं। हम जानते हैं कि साइन ऑफ एनी जेड माइनस जेड इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस साइन जेड। यहाँ पे जेड कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो या रियल नंबर हो, ये सबके लिए वैलिड होता है। तो यहाँ से माइनस अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे प्लस आई हो जाएगा, और क्या बचेगा, साइन ऑफ 2n पाई माइनस आयोटा थीटा, ठीक है। अब अगर इसको वही ऑयलर फॉर्म का यूज़ से आप देखोगे तो साइन 2n पाई माइनस कुछ भी होता है तो वो क्या होता है, वैसे अगर आप थोड़ा बहुत रियल नंबर वाला देख रहे हो तो यहाँ रियल वैलिड नहीं है क्योंकि आयोटा है, बट आप नॉर्मली ऑयलर फॉर्म को यूज करो। ऑयलर फॉर्म क्या होता है, ऑयलर फॉर्म होता था कि साइन x इज इक्वल टू ई टू द पावर आयोटा x माइनस ई टू द पावर माइनस आयोटा x बटा 2 आयोटा, ठीक है। तो इसको अगर हम यहाँ पे x की जगह पे 2n पाई माइनस आयोटा थीटा लगाएंगे तो देख लो, बेहतर है कि कोई चीज़ें कन्फ्यूजन ना हो, उससे अच्छा है हम इसको देख ही लेते हैं। तो चलो इसको देखते हैं, प्लस आयोटा इंटू, अब लगाते हैं यहाँ पे, इसमें x की वैल्यू हम क्या करते हैं 2n पाई माइनस आयोटा करते हैं,
तो ई टू द पावर आयोटा 2n पाई, ठीक है, माइनस आयोटा थीटा माइनस ई टू द पावर माइनस आयोटा 2n पाई माइनस आयोटा, और ये सबका बट्टे 2 आयोटा, आयोटा से आयोटा कैंसिल हो जाएगा और अच्छा है। देन दिस इज इक्वल टू, अगर आप इसको सुधारो तो क्या हो जाएगा, दिस इज ई टू द पावर, अब थोड़ा सा इसको मैनिपुलेट करें तो ये क्या हो जाएगा 2n पाई आयोटा इंटू ई टू द पावर थीटा। ध्यान से देखेंगे इसको, ई टू द पावर 2n पाई आयोटा हो गया और आयोटा माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आयोटा स्क्वायर होगा, दैट इज 1। उसी तरीके से ई टू द पावर माइनस 2n पाई आयोटा इंटू ई टू द पावर माइनस थीटा, माइनस आई यानी कि आई स्क्वायर, दैट इज -1 बाई दिस इज 2। और आप अगर थोड़ा सा याद करो तो ये जो ई का पावर 2n पाई आयोटा है उसको हम कॉस 2n पाई प्लस आई साइन 2n पाई करते हैं, दैट इज 1 हो जाता है। तो ये वैल्यू ऐसे ही रह जाएगा, ई का पावर थीटा माइनस ई का पावर माइनस थीटा बाई 2, ठीक है। तो यहाँ से ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ये वैल्यू होता है साइन हाइपरबोलिक थीटा का वैल्यू, ठीक है। तो हम स्टार्ट से क्या देख रहे हैं कि साइन हाइपरबोलिक में थीटा में अगर 2n पाई हमने ऐड किया तो हमें फाइनली वैल्यू क्या मिलेगा, साइन हाइपरबोलिक थीटा मिलेगा। तो इट मीन्स हम यहाँ से कह सकते हैं, वी कैन से दैट कि साइन हाइपरबोलिक x इज अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ पीरियड। अब n बराबर अगर हम 1 ले लें तो क्या आ जाएगा 2 पाई आयोटा, तो यहाँ जो पीरियड होगा वो आयोटा होगा, ध्यान रखेंगे। उसी तरह से अगर आप आगे चल के देखोगे सिमिलरली कॉस हाइपरबोलिक x को भी देखोगे तो ये भी एक पीरियोडिक फंक्शन है 2 पाई आयोटा का। टेन हाइपरबोलिक x में ये एक पीरियोडिक फंक्शन बनेगा पाई आयोटा पीरियड का, मतलब n पाई आयोटा आप उसमें ऐड करोगे तो मिल जाएगा। तो ये सब तो थोड़ा सा थ्योरी था, थ्योरी यहाँ पे ख़त्म होता है हाइपरबोलिक फंक्शंस का। मज़ा आएगा क्वेश्चंस बनाने में, तो थोड़ा सा चलते हैं। अब जितना भी आपने पढ़ा वो सब चीज़ें थोड़ा सा दिमाग में एक बार शांति से एक बार रिवीजन कर लीजिए और देन क्वेश्चंस को अप्लाई कीजिए। बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा मैनिपुलेशन है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, लेकिन वो आसान है, ठीक है, भरोसा रखिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो नाउ हम एक क्वेश्चंस को लिखते हैं कि सेपरेट द फॉलोइंग, कुछ क्वेश्चंस अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को उठाएंगे, एक तरह से समझिए कि एक्सरसाइज है। एक्सप्रेशंस इनटू देयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, ठीक है। सवाल को देखेंगे तो पहला सवाल सबसे आसान, हमें क्या चाहिए कि साइन ऑफ x प्लस आयोटा वाई को, अब देखो यहाँ पर x और y, चूँकि रियल और इमेजिनरी की बात कर रही है ना, तो x और y अलग से आयोटा से सेपरेट किया गया है, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि x और y रियल नंबर में होगा, ठीक है ना। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं ना जो बुक में नहीं देती, लेकिन आपको इन चीज़ों को थोड़ा सा रखना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, हर चीज़ का रीज़न समझ के चलेंगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी, ठीक है। तो देखते हैं इसे। नाउ वी हैव द सॉल्यूशन। वेट अ मिनट। सो सॉल्यूशन को हम तैयार करते हैं। ये है क्या, तो x एक नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर कह लो, मैंने रियल नंबर है, ठीक है। z1 प्लस z2, मतलब z1 हो गया आपका x, जैसे हम इसको ऐसे समझ सकते हैं ना, साइन z1 प्लस z2 वेयर z1 इज एनी x और z2 इज एनी आयोटा y। उस हिसाब से अगर हम चलेंगे तो इसको फॉर्मूला लगाते हैं कि नाउ साइन ऑफ x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू साइन x इंटू कॉस ऑफ आयोटा y प्लस कॉस x इंटू साइन ऑफ आयोटा y। बट हमें क्या करना है, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स अलग अलग करने हैं। हम जानते हैं कि साइन ऑफ x और कॉस ऑफ आयोटा थीटा कुछ क्या होता है, कॉस हाइपरबोल थीटा, मतलब कॉस ऑफ हाइपरबोल y, और दिस इज कॉस x, कोई दिक्कत नहीं है।
साइन आयोटा वाई को हम ऐसे लिख सकते हैं, आयोटा साइन हाइपरबोल वाई। ऑफकोर्स याद कीजिए, साइन हाइपरबोल वाई को हम लिखते थे माइनस आई साइन आयोटा वाई। तो हमने अलग से बताया था कि साइन आयोटा वाई क्या होगा, देख लो एक बार, विश्वास ना हो तो, इसीलिए तो रिवीजन कराया आप लोग को। देखो तो ज़रा, आपका कौन सा, फोर्थ का सेकंड नंबर, ये वाला, साइन आयोटा एक्स इज इक्वल टू आई साइन हाइपरबोल एक्स। तो उसी तरह से साइन आयोटा वाई इज इक्वल टू आई साइन हाइपरबोल वाई। तो आई साइन हाइपरबोल वाई हमने कर लिया। तो दिस इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस हाइपरबोल वाई अब प्लस आयोटा कॉस एक्स साइन हाइपरबोल वाई। दिस कैन बी रिटन एज ए प्लस आयोटा बी। तो रियल पार्ट आपके क्या हो गए, ए रियल पार्ट, ये आपका है रियल पार्ट क्या हो जाएगा, ए, दैट इज साइन एक्स कॉस हाइपरबोल वाई। एक्स इज रियल, वाई इज रियल, तो कॉस हाइपरबोल वाई इज ऑल्सो रियल। ठीक है, क्योंकि आप ऐसे भी जानते हो ना कि साइन एक्स में एक्स अगर रियल है तो ये तो रियल है, और कॉस हाइपरबोल वाई को आप ऐसे ही तो देखते हो, ई का पावर वाई प्लस ई का पावर माइनस वाई बाई टू, तो जब वाई रियल है तो ये भी रियल। अच्छा, उसके बाद इमेजिनरी पार्ट, तो जो आयोटा के अलावा जो लिखा हुआ है आयोटा के साथ में, उसको देख लेते हैं, दैट इज बी इज इक्वल टू कॉस एक्स साइन हाइपरबोल वाई। वैसे इमेजनरी पार्ट है, लेकिन ये इमेजनरी नंबर नहीं है, ये बी जो है वो रियल ही है, लेकिन आई के साथ है इसलिए इसको पार्ट कहते हैं, मतलब इमेजनरी पार्ट। तो हमने काम कर लिया अपना कि हमने इसको सेपरेट कर लिया। ठीक है, एक सवाल और उठाते हैं, उसके बाद तो बहुत सारे एक्सरसाइज हैं, आप आराम से कर सकते हो। हम आपको कोई दूसरा तरीका से लेके जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, मान लो यहाँ पे लिखते हैं हम कॉस हाइपरबोल एक्स प्लस आयोटा वाई। यहाँ पर भी नहीं लिखा है तो इसका मतलब एक्स रियल नंबर और वाई इज ऑल्सो अ रियल नंबर। ठीक है, चलो चलते हैं, घबराना नहीं है। तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस हाइपरबोल जेड, ऐसे कह सकते हैं ना, वेयर जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, कह सकते हैं। तो वी नो दैट कॉस हाइपरबोल जेड इज ऑल्सो इक्वल टू कॉस ऑफ आयोटा जेड, पढ़ा है हमने, अब कॉस पढ़ा है। तो दिस इज कॉस ऑफ आयोटा इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई, एंड दिस इज इक्वल टू कॉस ऑफ आयोटा एक्स माइनस वाई, ऐसे भी कह सकते हैं हम लोग। और हम कॉम्प्लेक्स कॉस का कोई भी कॉम्प्लेक्स लो, अगर उसका निगेटिव भी लोगे ना तो वो कॉस के इक्वल हो जाता है, मतलब ऐसे कॉस ऑफ वी कैन राइट माइनस ऑफ वाई माइनस आयोटा एक्स, ऐसा कर लिया। और दिस इज अगेन इक्वल टू कॉस ऑफ वाई माइनस आयोटा एक्स। तो कॉस ऑफ जेड वन माइनस जेड टू का फॉर्मूला लगा दो। अब थोड़ा बहुत ये याद होना चाहिए, कॉस ऑफ जेड वन माइनस जेड टू, यहाँ जेड वन माइनस जेड टू, वाई मतलब जेड वन और आयोटा एक्स यानी कि जेड टू, तो क्या होता है कॉस वाई कॉस आयोटा एक्स कॉस ए इंटू कॉस बी, और हाइपरबोल नहीं है यहाँ पे, नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री है अभी। तो यहाँ पे क्या है, माइनस है अंदर, तो फाइनल क्या होगा प्लस में साइन वाई इंटू साइन आयोटा एक्स। फिर उसको लिख सकते हैं कॉस वाई, और कॉस आयोटा एक्स को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कॉस हाइपरबोल एक्स, याद आ ही रहा होगा, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है, प्लस साइन वाई इंटू साइन आयोटा एक्स को लिख सकते हैं ना आई साइन हाइपरबोल एक्स, एंड दिस इज अगेन इक्वल टू कॉस वाई कॉस हाइपरबोल एक्स प्लस आयोटा साइन वाई साइन हाइपरबोल एक्स। तो इमेजनरी पार्ट और रियल पार्ट क्लियर हो जाएगा हमारा। दिस इज माई रियल पार्ट ए एंड दिस इज माई इमेजनरी पार्ट दैट इज बी। तो अब हमको लगता है कि आप ये सेपरेट करना तो सीख ही जाएंगे, लेकिन अभी सेपरेट की कहानी बस इतना से ही ख़त्म नहीं होगी। हमारा प्रयास रहेगा कि आप जितना से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सवालों को कर लें उतना अच्छा है। तो ये तो कॉस हाइपरबोल और कॉस के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर लगाया, तो उसको हम इमेजनरी और रियल पार्ट में अलग अलग कर रहे हैं। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये बड़ा काम का चीज़ है, थोड़ा सा नोट के पॉइंट पे आप लिख सकते हैं इसमें कि अगर कोई फंक्शन है मान लो u प्लस आयोटा भी, और उसको हम मान लो a प्लस आयोटा बी में लिख रहे हैं, तो ये नॉर्मल है कि अगर हम आयोटा के जगह पे इसी फंक्शन में माइनस आयोटा कर दे तो ये ऐसे होल्ड हो जाएगा, u माइनस आई बी इज इक्वल टू ए माइनस आई बी। तो यहाँ से हम चाहें
ये फर्स्ट था और फर्स्ट होगा तो सेकंड होगा, सेकंड होगा तो फर्स्ट होगा, क्योंकि रिप्लेस आप कर सकते हो। तो यहाँ से आप डायरेक्ट ए की वैल्यू अगर आप फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड करोगे तो आप ऐसे ही ला सकते हो, u प्लस आयोटा भी प्लस एफ ऑफ, सॉरी यहाँ पे भी होगा, यहाँ हमने बी लिख दिया गलती से, u प्लस आयोटा भी प्लस u माइनस आयोटा भी बाई 2। और अगर हमें b निकालना हो तो ये क्या हो जाएगा, f ऑफ u प्लस आयोटा भी माइनस f ऑफ u माइनस आयोटा भी बाई 2 आयोटा। कब, जब फर्स्ट माइनस सेकंड करोगे तब। ठीक है, तो ये प्रोसीज कहीं कहीं काम आ जाएगा और अच्छा लगेगा। तो आप चाहो तो वैसे भी बना सकते हो, या तो इसको सेपरेट करो या फिर उसी फॉर्म को। तो हम चाहेंगे इस क्वेश्चंस को जो हमने ऊपर किया है इसको आप इस तरीके से ज़रा प्रयास करो और देखो कि क्या यही आ रहा है कि नहीं। ठीक है, ओके, तो आगे अब बढ़ते हैं। अब सवाल हमारा जो है थोड़ा सा लेवल इसको बढ़ाया जाए। लेवल बढ़ाना ही गणित है ना, सोचना समझना, सवालों पे निष्कर्ष निकालना, सवाल से सवाल को बनाना। ठीक, तो हम अब देखते हैं एक नया सवाल, और ये भी वही है, रियल और इमेजिनरी पार्ट में इसको अलग अलग करना है। तो हम इसको फिर से वही सवाल को दोहराते हैं, या फिर आप चाहो, ठीक है, वही सवाल को हम दोहराते हैं तो लिख देते हैं, चलो ठीक है। सेपरेट लॉग ऑफ साइन x प्लस आयोटा वाई या थीटा प्लस आयोटा फाई, जैसे जैसे बुक में लिखा होगा। मेरे में थीटा प्लस आयोटा फाई लिखा है, हमने इसको x प्लस आयोटा वाई कर दिया। तो x और y रियल नंबर है, ठीक है, इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। ठीक है, तो सॉल्यूशन बनाते हैं। तो देखो लॉग ऑफ साइन ऑफ x प्लस आयोटा वाई, अभी हमने साइन x प्लस आयोटा वाई को बनाया है। देखो तो ज़रा कैसे बनाए थे। साइन x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू, हम पहले वाले से ही देखते हैं क्या है हमारा, साइन x प्लस आयोटा वाई, दिस इज साइन x इंटू कॉस हाइपरबोल वाई प्लस आई कॉस x इंटू साइन हाइपरबोल वाई। ठीक है, तो लिख लेते हैं, दिस इज साइन x इंटू कॉस हाइपरबोल वाई प्लस आयोटा कॉस x इंटू साइन हाइपरबोल वाई। ये है साइन, अब इसके अंदर लगाना है लॉग। नाउ लेट अल्फ़ा इज इक्वल टू साइन x कॉस हाइपरबोल वाई एंड बीटा इज इक्वल टू कॉस x इंटू साइन हाइपरबोल वाई। तो इसका मतलब हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि साइन ऑफ x प्लस आयोटा वाई इज़ नथिंग बट अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा। ठीक है, क्यों ऐसा किया आपको भी पता चल जाएगा। तो इसलिए अगर हमें लॉग में पूछा जाए, स्मॉल लॉग है, तो लॉग में पूछा जाए तो साइन लॉग साइन ऑफ x प्लस आयोटा वाई, तो ये बाई यूजिंग फार्मूला हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि दिस इज लॉग ऑफ अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा। ये तो इतना तुम जानते ही हैं, और इसको फार्मूला के द्वारा हमने आपको पढ़ाया है कि दिस इज हाफ ऑफ लॉग ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस आयोटा tan इनवर्स बीटा बाई अल्फ़ा। क्लियर है कि नहीं, आई होप ये क्लियर होगा। तो क्या करना है, बस अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू को डाल देना है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले नाउ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को पहले हम अलग से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अल्फ़ा का स्क्वायर अगर हम करें तो क्या मिल जाएगा हमारे पास, साइन एक्स इंटू कॉस हाइपरबोल वाई का होल स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर करें तो कॉस एक्स इंटू साइन हाइपरबोल वाई का होल स्क्वायर। स्क्वायर है, स्क्वायर को तोड़ते हैं, साइन स्क्वायर एक्स कॉस हाइपरबोल स्क्वायर वाई अब प्लस कॉस स्क्वायर एक्स साइन हाइपरबोल स्क्वायर वाई। चाहो तो आप डायरेक्ट लॉग के अंदर ये पुट कर सकते हो, इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन अच्छा रहेगा ना कि कोई चीज़ें या तो कॉस में ही हो या तो साइन में ही हो। जब स्क्वायर हो रहा है तो क्यों ना इसको हम साइन में या कॉस में ही चेंज कर देते हैं, हाइपरबोल और ट्रिग्नोमेट्रिक दोनों को। तो चलो इसको हम चेंज करते हैं, इसको करते हैं हम 1 माइनस, या जैसा आपको ठीक लगे। साइन स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर में चेंज कर सकते हो, कॉस स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर में चेंज कर सकते हो, जैसा उचित लगे। तो चलो हम कॉस में बदलते हैं इसको, ठीक है। दिस इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं ना। कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर वैसे ही रह देते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स यहाँ पर है
अब साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई का अगर आप फॉर्मूला थोड़ा सा एक बार देखो तो दैट इज कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई -1 होगा। तो यहाँ से कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई माइनस कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये प्लस ये माइनस में माइनस और प्लस ये कैंसिल हो गया। दिस इज इक्वल टू कॉस ऑफ हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई माइनस, थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो गया ना अच्छे से, है कि नहीं। तो इसलिए अब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। अच्छा, तो ये हो गया हमारा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। नाउ अगर हम बात करें बीटा बाई अल्फ़ा तो क्या होगा, बीटा बाई अल्फ़ा, बीटा का मान है कॉस एक्स साइन हाइपरबोल वाई और अल्फ़ा का मान है साइन एक्स कॉस हाइपरबोल वाई। तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, कॉट एक्स इंटू टेन हाइपरबोल वाई। तो इस तरीके से हम डायरेक्ट ये कह सकते हैं कि इसलिए लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस आयोटा वाई इज़ लॉग ऑफ अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा, और इसका मान हमने क्या बनाया है, हाफ लॉग अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस आयोटा टेन इनवर्स बीटा बाई अल्फ़ा। दिस कैन बी रिटन एज हाफ ऑफ लॉग ऑफ, अब अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम यहाँ पे देखते हैं इक्वेशन 1 से, और ये इक्वेशन 2 इधर है। तो हम क्या करते हैं, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू को यहाँ लिख देते हैं, दैट इज कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस आयोटा टेन इनवर्स ऑफ कॉट एक्स इंटू टेन हाइपरबोल वाई। और ये वैल्यू फाइनली हो गया। रियल पार्ट आपका कौन सा है, इमेजनरी पार्ट कौन सा है, तो देख सकते हैं दिस इज़ योर रियल पार्ट, आर ई पार्ट ऐसे लिख देते हैं, और इमेजनरी पार्ट क्या है, टेन इनवर्स आयोटा के साथ जो है इमेजनरी पार्ट। आई होप कि क्लियर होगा आप सभी को। ठीक है, आगे हम लोग फिर कुछ एक्सरसाइजेस को देखेंगे। आज हम ज़्यादा लोड नहीं देते हैं, आप लोग थोड़ा सा अपने से क्वेश्चंस को बनाइए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर इसके आगे के कुछ अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स को करेंगे। एंजॉय कीजिए मैथमेटिक्स को। हैव अ हैप्पी डे। थैंक यू।